उत्तराखंड की श्रीनगर बिजली परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के पेयजल मंत्री दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। साधु संतों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस परियोजना को पिछले दिनों रोक दिया था। बड़ा सवाल यह है कि जिस परियोजना को केंद्र ने विरोध के बाद रोक दिया था, मंत्री जी के धरने के बाद उस पर अब क्या रुख लेती है सरकार। उत्तराखंड की श्रीनगर पनबिजली परियोजना पर छिड़ा संग्राम दिल्ली पहुंच गया है। अलकनंदा नदी पर बन रही इस परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के पेयजल मंत्री प्रसाद नैथानी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ चुके हैं। मंत्री जी का आरोप है कि धर्म के नाम पर विकास की राह रोकी जा रही है। जितनी जल विद्युत परियोजनाएं शुरू हो रखी हैं उन पर ये आज उस समय विरोध नहीं किया इन्होंने जो आज विरोध कर रहे हैं। जब वो शुरू हुई थी, जब वो किसी का काम 30% पूरा हो गया, किसी का काम 50% हो गया, किसी का काम जैसे श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है इसका 90% कार्य पूरा हो चुका है और अब जाकर के ये कहा जा रहा है कि साहब धारी देवी को डुबाया न जाए। तो धारी देवी को तो डुबाया ही नहीं जा रहा है। पिछले दिनों पर्यावरणवादी संत स्वामी सानंद उर्फ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के अनशन के बाद इस परियोजना का काम रोक दिया गया था। अब मंत्री जी ने मुद्दा उठाया है तो श्रीनगर के लोग भी उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। इस परियोजना के लिए उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बांध बनाया जा रहा है। बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के बाद इस पर विवाद गहरा गया है। श्रीनगर पनबिजली परियोजना की क्षमता पहले 200 मेगावाट थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 330 मेगावाट कर दिया गया। इस बदलाव से इलाके का प्राचीन धारी देवी मंदिर डूब क्षेत्र में आ गया है। मंदिर को बचाने के लिए परियोजना पर काम कर रही कंपनी जीवीके ने मंदिर की ऊंचाई बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद समेत कई साधु संत इस परियोजना के विरोध में खड़े हो गए हैं। अगर विज्ञान है तो विज्ञान के द्वारा बिना गंगा को मारे, बिना उसका प्राण लिए दूसरे उपायों से बिजली आ सकती है। अगर कोई ये कहे मेरी रोजी रोटी बचे, उसके साथ गंगा जी बचे, गंगा जी नहीं बचेगी। जब तक वो ये न कहे मेरी रोजी रोटी, मुझे वो रोटी नहीं चाहिए जिसमें गंगा जी का खून मिला हो, जब तक ये ना कहे मुझे वो बिजली नहीं चाहिए, बिजली गंगा जी को नुकसान पहुंचा कर आई हो, तब ये कहने की स्थिति में ना हो, तब तक गंगा जी नहीं बचेगी। जून में केंद्र ने 3 विशेषज्ञों की टीम मौके पर भेजी थी। मौके पर पहुंचकर इस टीम ने श्रीनगर पनबिजली परियोजना का निरीक्षण भी किया था। टीम ने अभी तक इस पर अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री जी के धरने का आखिर क्या नतीजा निकलता है। मानसून की बेरुखी और बिजली की मारामारी से पूरा देश कर रहा है, लेकिन गंगा बचाने की आड़ में उत्तराखंड में बिजली परियोजनाएं एक एक कर बंद हो रही हैं। कभी साधु संतों के नाम पर तो कभी पर्यावरण के बहाने। लेकिन अब पहाड़ के लोग आस्था के नाम पर विकास की बलि के लिए तैयार नहीं है। देखिए एबीपी न्यूज की पड़ताल। उत्तराखंड की पहाड़ों पर 95 में से 25 बिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा था। अगर ये परियोजनाएं पूरी हो जाती तो उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के हर घर 24 घंटे रोशन होते। लेकिन आस्था के आगे बिजली परियोजनाओं पर गिर गई बिजली। पहाड़ ने हल्ला बोल दिया है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कुछ ऐसे ही मूड में है पहाड़ के लोग।
तैयारी है आर पार की लड़ाई की। लड़ाई उन साधु संतों के खिलाफ जो गंगा बचाने के नाम पर बिजली परियोजनाएं बंद कराने पर अड़े हैं। सदियों पुरानी पहाड़ में एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के लोगों के काम नहीं आती है, लेकिन अब पहाड़ के ही लोग जहां पनबिजली परियोजनाओं पर खतरा मंडरा रहा है, वही पहाड़ के लोग अपनी सदियों पुरानी इस कहावत को अब तोड़ने के मूड में आ गए। वो कहते हैं कि अगर पनबिजली परियोजनाएं लगेंगी तो फिर उनके खेतों को पानी मिलेगा, उनके घर को रोजगार मिलेगा और उनकी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी और वो पहाड़ पर ही रहने को मजबूर हो जाएंगे जब अगर उन्हें पहाड़ में सब कुछ मिलेगा। और इसीलिए लोग इस तरीके से गाँव में गोलबंद होने लगे हैं। केंद्र सरकार ने 2008 में स्वामी सानंद के अनशन के सामने झुककर राज्य के उत्तरकाशी जिले की 3 परियोजनाओं पाला मनेरी, लोहारी नाग और भैरो घाटी को बंद करा दिया था। इन परियोजनाओं पर करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका था, लेकिन पर्यावरण की आड़ लेकर साधु संतों ने इसे धर्म के नाम पर डुबो दिया। पर अब पहाड़ के लोगों की आंखें खुल गई हैं। वे अब अपनी तकदीर खुद लिखने की जिद पर हैं। गंगा को बचाने की लड़ाई भी अब ये खुद ही लड़ना चाहते हैं। आखिर सवाल इनकी जिंदगी का है और इसका जवाब भी अब इनके हौसले में है। इनके हौसले की पहली झलक मिली चमोली जिले के पीपलकोटी इलाके में। बद्रीनाथ से पहले चमोली जिले के पीपलकोटी इलाके में भी 444 मेगावाट की बिजली परियोजना लग रही है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी THDC इसे तैयार कर रहा है। ये वही कंपनी है जिसने टिहरी में पनबिजली योजना तैयार की थी। यहाँ पर भी वही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब तक 300 करोड़ रुपए से अधिक इस परियोजना पर खर्च हो चुके हैं। 4000 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च होंगे। पीपलकोटी बिजली परियोजना को भी नजर लग गई है। काम शुरू होते ही गंगा बचाने का दावा करने वालों ने बखेड़ा शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी उन्हें करारा जवाब देने का मन बना लिया है। फॉरेस्ट ने नो ऑब्जेक्शन दिया, पेड़ कट गए, काम शुरू हो गया। अगर ये हरकत नहीं करते तो ये जो त्राही पूरे देश में मची है बिजली की, दिल्ली की, हम लड़ाई उत्तराखंड की नहीं लड़ रहे, ये देश को बचाने की लड़ाई है। कि जहाँ भी जल होता है उसके जीवित रहने के लिए धरती से उसका संबंध आवश्यक होता है। तो उस जल को आप बांधों से बांध कर बैराज में डालेंगे और एक बार नहीं कई बार डालेंगे, उसकी गुणवत्ता को समाप्त कर देंगे। तरक्की को लेकर पहाड़ की महिलाएं भी किसी से कम नहीं। महिलाओं ने भी अलग से मोर्चा खोल दिया है। महिला मंगल दल ने तो इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी है। वो किसी भी कीमत पर अपने इलाके में बन रही बिजली परियोजनाओं को बंद होते नहीं देखना चाहती हैं। पीपलकोटी की महिलाएं कहती हैं, अगर परियोजनाएं बंद हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सम्मान हम भी करते हैं, गंगा हमारी भी माँ है। वो साधु संत लोग तो नीचे रहते हैं, हम तो गंगा माँ की गोद में रहते हैं। हमें ये नहीं कि गंगा को नहीं बचाना, गंगा बचाने के समर्थन में हम भी हैं। लेकिन मैं उन साधु संतों से ये पूछती हूँ कि उन साधु संत अपने को तो वो एसी रूम में बैठ रखे हैं, वो हमारे घरों में आगे देखे, दिन की दोपहर में बैठ के देखें कि यहाँ कितना दूभर होता है जीना। धूप से आदमी परेशान होता है, दिन भर बिजली की कटौती है, ये भरपाई कहाँ से होगी? आप बिजली बनाने के लिए आप मना कर रहे हैं और बिजली बनेगी नहीं और कटौती होती रहेगी तो बिजली आएगी कहाँ से? देश के कई नामी गिरामी साधु संत और द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती गंगा बचाने के लिए आंदोलन की राह पर हैं। अमेरिका के बर्कले यूनिवर्सिटी से PhD GD अग्रवाल और स्वामी सानंद समेत अनेक संत कई दिनों तक वाराणसी में उपवास पर रहे। इनकी माने तो गंगा और उसकी सहायक नदियां अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी पर बन रही बिजली परियोजनाएं बंद कर दी जाएं। संतों और पर्यावरणवादियों के विरोध के बाद उत्तराखंड में 3 प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, गंगा को बचाने के लिए बिजली परियोजनाओं की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि गंगा की वो अविरलता, वो निर्मलता हिमालय से लेकर पश्चिम बंगाल तक अविच्छिन्न रहे, उसमें किसी प्रकार
का अवरोध उत्पन्न न किया जाए। 15.65 क्यूबिक पानी इस नदी में हमेशा चलता रहेगा और इससे जब मानसून होगा तो इससे ज़्यादा भी पानी चलेगा और ये पानी करीब करीब उतना पानी आप मानिए जितना दिसंबर जनवरी फरवरी में पानी चलता है इस नदी में, उतना पानी हमेशा इस नदी में चलता रहेगा। तो अविरलता इसकी खत्म हो जाएगी ऐसा कहना ठीक नहीं है। इन दिनों पूरे देश में बिजली के लिए कोहराम मचा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अकेले उत्तराखंड ही देश में जारी बिजली संकट को कम कर सकता है। अभी उत्तराखंड में 3700 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि क्षमता 27,000 मेगावाट की है। साधु संत कहते हैं कि अगर बिजली परियोजनाएं शुरू हुई तो गंगा खत्म हो जाएंगी, लेकिन पीपल कोटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी कहते हैं ये सब झूठा प्रचार है। यूनिवर्सिटी की और कुछ और भी नीरी की कुछ स्टडीज हैं जो टनल में पानी निकलने के बाद टेस्ट हुआ पानी, तो उसमें कोई चेंज नहीं पाया गया है। तो ऐसा पोल्यूट हो जाएगा पानी इस प्रोजेक्टों से, ये कहना ठीक नहीं है। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक के रास्ते में उत्तराखंड के लोग साधु संतों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। गांव गलियों मोहल्लों से लेकर शहरों में बैठ के हो रही हैं। अपने अपने इलाकों में बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट को बचाने के लिए लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पहाड़ के लोगों ने तो साधु संतों और पर्यावरण के नाम पर एनजीओ चलाने वालों के बहिष्कार का मन बना लिया है। उत्तरकाशी की 3 परियोजनाएं बंद होने के बाद कहीं श्रीनगर की परियोजना भी बंद ना हो जाए, इस बात के एहसास से श्रीनगर के जो लोग हैं वो परेशान हैं। पता नहीं आगे की उनकी जिंदगी क्या हो जाए। सब कुछ तो उनका वैसे भी चला गया है। अगर ये परियोजना भी बंद हो जाती है तो फिर उनके पास उम्मीदों की रोशनी नहीं बचेगी और इसी बात के एहसास से सब गोल बंद होने लगे हैं और अब आर पार की लड़ाई का मन भी बनाने लगे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट पर काम बंद है। 80% काम पूरा हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक होता तो अगले साल से यहाँ बिजली पैदा होने लगती। काम बंद होने के बाद से श्रीनगर के लोग परेशान हैं, हताश हैं। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहती हूँ, उन साधु संतों से मैं एक प्रश्न करती हूँ कि जब 80% काम यहाँ का हो चुका है, आज ये अविरलता का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आज से पहले क्यों नहीं आए वो यहाँ पर? क्या टिहरी का इतना बड़ा डैम बना, उस समय तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। आज श्रीनगर परियोजना पर ही क्यों आज इतना अविरलता का सवाल उठा रहे? उनसे पूछो, बड़े बड़े उनके लॉज बने हुए, बड़े बड़े उनके होटल बने, कहाँ अपना सीवेज डालते हैं वो बताइए? उन साधुओं संतों को क्या यहाँ से कोई पैकेज नहीं मिल रहा है क्या? ये बताइए कि क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? आज लाखों लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे। उनको पहले रोजगार देने की व्यवस्था करिए, तब यहाँ पर विरोधी कार्य कीजिए। यहाँ पर उनसे ये पूछा जाए, अगर कोई ये कहे मेरी रोजी रोटी बचे, उसके साथ गंगा जी बचे, गंगा जी नहीं बचेगी। जब तक वो ये न कहे मेरी रोजी रोटी, मुझे वो रोटी नहीं चाहिए जिसमें गंगा जी का खून मिला हो, जब तक ये न कहे मुझे वो बिजली नहीं चाहिए जो बिजली गंगा जी को नुकसान पहुँचा कर आई हो, ये कहने की स्थिति में ना हो, तब तक गंगा जी नहीं बचेगी। 25 साल पहले यानी 1987 में उत्तराखंड के श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। अब तक 2000 करोड़ रुपयों से अधिक खर्च हो चुका है। साधु संतों और स्वामी सानंद जैसे लोगों ने पहले तो इस बांध बनाने का विरोध किया, लेकिन इलाके के लोग नहीं माने, तो फिर धर्म के बहाने बात बिगाड़ने की कोशिश की गई। अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है और यहीं पर 330 मेगावाट बिजली बनाने के लिए हाइडल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बांध करीब 80% इसका काम पूरा हो चुका है और जिस तरीके से एक गुट जो है इस बांध को, इस परियोजना को बंद करने पर अड़ा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पूरा का पूरा इलाका कंक्रीट के मलबे में तब्दील हो जाएगा। तबाही का मंजर होगा इस पूरे श्रीनगर इलाके में। साधु संत गंगा पर बिजली परियोजनाओं के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इससे गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलधारा खत्म हो जाएगी। इन लोगों ने उत्तरकाशी में गंगोत्री और गोमुख तक के क्षेत्र को पूरी तरह बिजली परियोजनाओं से मुक्त रख इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित करने की मांग रखी है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को ये कतई मंजूर नहीं है। गंगा बचाने की बात करने वाले स्वामी सानंद, राजेंद्र सिंह
और भारत झुनझुनवाला ने धारी देवी मंदिर को अपना ढाल बना लिया। बीजेपी नेता उमा भारती तो उपवास पर भी बैठी। ये सब मंदिर को न हटाने देने के बहाने बिजली परियोजना को बंद कराने की फिराक में है। लेकिन धारी देवी मंदिर के पुजारी कहते हैं अब ये सब नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट बनने के कारण ये डूब क्षेत्र में आ रहा था, तो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ये कहा कि हम इस मंदिर को और बना के भव्य बनाना चाहते हैं ताकि ये डूबे ना। कहीं उत्तराखंड का श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट बंद न हो जाए, इस एहसास ने श्रीनगर के लोगों का सुख चैन छीन लिया है। परियोजना में जमीन छिन जाने के बाद मिले मुआवजे ने इनकी जिंदगी बदल दी है। इन्हें घर मिला, पैसा मिला, नौकरी मिली, बच्चे पढ़ने लगे। अब अचानक सब कुछ खत्म हो जाने के डर ने इन्हें लड़ाका बना दिया है। इसके नुकसानों के मैं बताऊं कि जो उत्तराखंड राज्य की मूल भावना ये थी, उसमें हमारी मूल भावना ये थी कि पहाड़ों से पलायन नहीं होना चाहिए और एक तकिया कलाम था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। इन दो विचारों पे जो है काम करना शुरू हुआ था कि यहाँ का पानी भी यहाँ के काम आएगा और जो लोग यहाँ के ग्रेजुएट होकर के यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, दिल्ली बॉम्बे में बर्तन धुलते हैं, वो अपने घरों में नौकरियां करेंगे। 4 साल तक ये पूरा क्रम चलता रहा। मैं कई लोगों को बता सकता हूँ जो लोग बॉम्बे में थे, जो लोग दिल्ली में थे, वो अपने घर परिवार में आ रहे हैं। 1 साल पहले मैं मुरादाबाद गया था और पता लगा यहाँ नौकरी TIDC कंपनी आई हुई है, यहाँ लड़कों को जॉब मिल रहा है। तो हमने यहाँ ट्राई करने के आए, अपने घर में हमको नौकरी मिली। जो पैसा हमको 10,000 रुपये बाहर मिलता था वो 10,000 घर में मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ के बाहर वो हमको बस नहीं पाता था, लेकिन घर में आके हमें अपना घर देख रहे हैं, सारा माहौल देख रहे हैं, अपना घर जंगल सब देख रहे हैं। बाहर इतना से कुछ नहीं था, बाहर 1 रुपये नहीं बचता था, इसलिए हम अपने घर में आए। तो इतने सारे लड़के जो हमारे 40-50 लड़के TIDC में लगे हुए हैं, अगर ये प्रोजेक्ट बंद होता है तो इतने लड़के बेरोजगार हो जाएंगे। पनबिजली तैयार करने के लिए जो बांध बन रहा है उससे पूरा का पूरा इलाका डूब जाएगा। ये गांव, ये खेत खलिहान सब अलकनंदा नदी में समा जाएंगे। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है। उन्हें तो ये बस इतनी ही फिक्र है कि उनके घर में खुशियों की रोशनी आएगी जब पावर प्रोजेक्ट लगेंगे। लेकिन पूरे देश भर में गंगा बचाने की आड़ में जो छाती कूट हाहाकार मचाया जा रहा है, उनका तो अपना कुछ भी नहीं खो रहा है इस पावर प्रोजेक्ट के चलते। तो फिर ये देश भर में ये बवेला क्यों? उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर छोटी बड़ी 70 पनबिजली परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। साधु संतों के विरोध के बाद केंद्र सरकार की पहल पर बनी एक कमेटी ने इनमें से 24 प्रोजेक्ट को बंद करने की सिफारिश की है। बहाना ये कि गंगा की धारा बाधित हो जाएगी, गंगा जल प्रदूषित हो जाएगा। साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल साधु संतों के झूठे प्रचार के खिलाफ अब अपना पद्मश्री सम्मान भी लौटाने को तैयार है। देखिए, मेरा कहना यह है कि जल विद्युत योजना से एक बूंद भी पानी खर्च नहीं होता है। नंबर 1, टनल पे गिरता है फिर बाहर। टनल भी जो है वो लोहे और स्टील के बनी होती है। एक बूंद भी, मैं इसलिए कह रहा हूं, पानी खत्म होता है खेती से, कंज्यूम होता है। किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिस प्रकार के गंगा की अविरता के नाम पर ये साधु संत ये बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं अगर पहाड़ की पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आएगी तो क्या काम की। आज एक गंगा की बात नहीं है, गंगा की हम भी पूरी आस्था रखते हैं। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा कहाँ और कितनी मैली हुई, ABP न्यूज ने भी इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि गंगा पहाड़ों में नहीं बल्कि हरिद्वार और उससे आगे के मैदानी इलाकों में ही प्रदूषित होती है। अब अगर संतों और पर्यावरणविदों के दबाव में उत्तराखंड में बिजली परियोजनाएं बंद हुई तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पहाड़ के सैकड़ों गांव खाली हो जाएंगे। गंगा नदी पर बनने वाले बांधों को लेकर केंद्र, उत्तराखंड सरकार और संत समाज के बीच बवाल मचा है। केंद्र ने बिजली परियोजनाओं को बंद करने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार अब बिजली के लिए छोटे बांध बनाने की योजना ला रही है। ABP संवाददाता विजय विद्रोही ने गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक का सफर किया और बांधों को लेकर हो रहे आंदोलन की हकीकत जानने की कोशिश की। गंगोत्री से ऋषिकेश के बीच ऐसी करीब 1 दर्जन बिजली बनाने वाली परियोजनाएं हैं।
वैसे कुल मिलाकर उत्तराखंड में इस समय 3600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और विशेषज्ञों का कहना है कि 600 ऐसी परियोजनाएं इस नदी पर बनाई जा सकती हैं जिससे बिजली उत्पादन की क्षमता 27,000 मेगावाट तक की जा सकती है। संत समाज को गंगा के आगे कुछ भी मंजूर नहीं है। गंगा बचाने की मुहिम में जुटे साधु और पर्यावरणविद आमरण अनशन तक पर बैठ चुके हैं। इनके दबाव में उत्तराखंड की पूर्व बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार सभी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य रुकवा चुकी है। गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक के रास्ते पर ऐसी रुकी हुई परियोजनाओं पर लटके ताले दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक योजना है गंगवानी के पास बन रही लोहारी नागपाला बिजली परियोजना। यह है गंगोत्री पर गंगवानी के पास बन रही लोहारी नागपाला बिजली परियोजना। इस परियोजना पर आप देख रहे हैं कि काम बंद है, कई महीनों से काम बंद है। ऐसी ही कई परियोजनाएं हैं जिस पर महीनों से काम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर अब जितने मजदूर थे, जितने अधिकारी थे, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। कुल मिलाकर इस योजना का विरोध संत समाज कर रहा है, पर्यावरणवादी कर रहे हैं। संत समाज और पर्यावरणवादियों का कहना है कि गंगोत्री का पानी यहाँ स्टोर किया जाएगा। स्टोर करके ये जो आप गुफाएं देख रहे हैं या टनल देख रहे हैं, इन टनलों में से इन पानी को गुजारा जाएगा और उससे फिर बिजली बनाई जाएगी। ऐसे में जब पानी यहाँ से टनल से गुजारा जाएगा तो इससे जो पहाड़ हैं, जो कच्चे पहाड़ माने जाते हैं, वो कच्चे पहाड़ कमज़ोर पड़ सकते हैं और भूकंप आने या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आने की सूरत में ये जो यहाँ पर नुकसान और ज़्यादा हो सकता है, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके साथ साथ पर्यावरणवादियों का कहना है कि जब जगह जगह हर 20 किलोमीटर पर इस तरह का बांध बनेगा, जब गुफाओं से पानी छोड़ा जाएगा, तो ऐसे में गंगोत्री जो अभी उछलती कूदती यहाँ बह रही आप देख रहे हैं, और इस गंगोत्री का पानी सूख जाएगा और कई किलोमीटर तक, कई महीनों तक पानी इसी तरह सूखा रहेगा। ऐसे में पानी का जो नेचुरल बहाव, किसी नदी का जो कुदरती बहाव होता है, वो खत्म हो जाएगा और इससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ऐसे बांधों का, ऐसी बड़ी बिजली परियोजनाओं का लगातार विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो पिछली बीजेपी सरकार थी, दोनों ने मिलकर ही तय किया था कि इन बिजली परियोजनाओं पर काम तब तक बंद कर दिया जाए जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाता। विरोध के चलते पानी वाले बाबा यानी राजेंद्र सिंह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली गंगा अथॉरिटी से इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले दिनों पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल आमरण अनशन पर भी बैठे थे। उत्तराखंड के लोग साधु संतों के विरोध को जायज नहीं मानते। पहाड़ के लोगों को लगता है कि पहाड़ियों पर बसे गांवों तक पेयजल और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली की जरूरत है, जो बांध बनाकर ही पूरी हो सकती है। बांधों का जो विरोध आज संत समाज या कोई भी लोग कर रहे हैं, ये हमारी नज़र में उचित नहीं है। यहाँ पर जो कमाई का या आय का जो मुख्य स्रोत है वो बांधों से ही कुछ हो सकता है, ताकि लोकल हमारे यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के बासिंदों को रोजगार मिल सके और बिजली वगैरह की सुविधा मिल सके। कहना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बांध बने, इससे लोगों को रोजगार भी बने और बिजली उत्पादन भी हो, सिंचाई के दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। पहाड़ के लोगों की भावनाओं को समझते हुए उत्तराखंड की नई कांग्रेस सरकार नई बांध नीति लेकर आई है। गंगोत्री पर बनने वाली बड़ी बिजली परियोजनाओं का भविष्य राजनीति की अंधेरी सुरंग में पड़ा हुआ है, लेकिन अब उत्तराखंड की नई सरकार छोटी परियोजनाओं का नया भविष्य, नई रोशनी लेकर आई है। उसका कहना है कि 25 से लेकर 500 मेगावाट की छोटी बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और इन परियोजनाओं से यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा होगा। इसी कारण स्थानीय लोगों को भी बड़ी चालाकी के साथ इन छोटी परियोजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे करीब 500 प्रस्ताव सरकार के पास आ चुके हैं। उसका कहना है कि IIT रुड़की से इन छोटी परियोजनाओं का पर्यावरण संबंधी अध्ययन करवाया जाएगा। संत समाज ने छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को भी पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए इसे सिरे से ठुकरा दिया है। वहाँ लोहारी नागपाला से अब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भैरव घाटी के जो मतलब डाम जो प्रस्तावित है उसमें अभी कोई पैसा खर्च भी नहीं हुआ और ये थोड़ा गंगा घाटी है जो जाकर के जो यात्रा करने आता है तो वहाँ से लेकर कर गौमुख तक गंगा जो रल रहे तो बहुत अच्छा है। उत्तराखंड सरकार का अब कहना है कि ऐसी छोटी बिजली परियोजनाओं से यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत फायदा होगा। आटे की चक्की चल सकेगी, कंप्यूटर का जो सेंटर है वो चल सकेगा,
बढ़ई के कारखाने चल सकेंगे, वेल्डिंग मशीनें चल सकेंगी, यानी स्थानीय जो कुटीर उद्योग है उसको भी फायदा होगा और साथ ही साथ किसानों के लिए पानी लिफ्ट परियोजनाओं के जरिए ऊपर लाया जाएगा, जिससे सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा और यहाँ के लोगों के लिए पेयजल की समस्या से भी ये लोग मुक्त हो पाएंगे।